Hello students, today we will start chapter number 5 from Civics, the Judiciary. Introduction. We have the rule of law in India according to which the laws are applied equally to all the citizens. Students, हमारे यहाँ इंडिया में रूल ऑफ लॉ है जिसके अकॉर्डिंग जिसके तहत जितने भी लॉज हैं जितने भी कानून हैं वो देश के सारे सिटीजन सारे नागरिकों पे इक्वली अप्लाई किए जाते हैं, मतलब सब पे बराबर से लागू होते हैं. वी हैव जुडिशल सिस्टम टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ. और इस रूल ऑफ लॉ को पूरी तरीके से काम में लाने के लिए हमारे पास क्या है, हमारा एक जुडिशल सिस्टम है. तो अगर कोई भी इस जो लॉज जो कानून बनाए गए हैं अगर उनको वायलेट करता है, उनको तोड़ता है, तो जुडिशल सिस्टम जो है फिर वो उसके ऊपर फंक्शन करता है, उसके ऊपर काम करता है. सिविल एंड क्रिमिनल लॉज. लॉज आर द सिस्टम ऑफ रूल दैट आर फॉर्म टू गवर्न बिहेवियर. लॉज आर द सिस्टम ऑफ रूल. तो जो रूल का जो सिस्टम बना हुआ है उसके लिए कानून बनाए गए हैं दैट आर वो इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि किसी भी चीज़ को किसी का बिहेवियर मतलब किसी का व्यवहार हम कह सकते हैं उसको ठीक किया जा सके, गवर्न किया जा सके, उसको देखा जा सके. दे इम्बॉडी द बेसिक मॉरल वैल्यूज़ ऑफ अवर सोसाइटी. हमारे समाज में कुछ हमने नैतिक मूल्य बना रखे, कुछ मॉरल वैल्यूज़ बनाए हुए हैं. तो इसका काम ये है कि वो इस तरीके के मॉरल वैल्यूज़ को जो भी हमारी सोसाइटी में है उसको बनाए रखना. ये भी जो रूल्स बनाए जाते हैं इसीलिए बनाए जाते हैं. दे आर मेड टू प्रमोट द गुड बिहेवियर. जो लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स या नियम बनाए जाते हैं, वो इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि हम अच्छा व्यवहार कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें. एंड मेक आवर कम्युनिटी सेफ प्लेसेस टू लिव इन. और हम जहाँ रह रहे हैं उसको उन जगहों को, उन प्लेसेस को, उन कम्युनिटीज़ को, मतलब जिन जगहों पे हम रह रहे हैं उसको सेफ किया जा सके, मतलब कि उसको सुरक्षित किया जा सके. एवरी वन नो मैटर हाउ वेल्दी और पावरफुल दे आर मस्ट ओबे द लॉ और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. इससे फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कि कौन कितना पावरफुल है, कितना वेल्दी है, मतलब कौन कितना अमीर है, कौन कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है. हम सभी को लॉ को, कानून को मानना पड़ेगा और उसके जो नतीजे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसके जो भी नतीजे हैं उसको हमें फेस करना पड़ेगा. लॉज आर जनरली डिवाइडेड इंटू द टू कैटेगरीज, नेमली क्रिमिनल एंड सिविल लॉ. तो जितने भी लॉज बनाए जाते हैं जनरली हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ. क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉज डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग अ क्राइम और वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर. क्रिमिनल लॉज में हम उन केसेस को लाते हैं जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम हुआ हो, कोई इस तरीके का अपराध हुआ हो, या किसी भी तरीके का पब्लिक ऑर्डर, मतलब अगर जो हमारी सरकार ने जो पब्लिक को ऑर्डर्स निकाल रखे हैं अगर कोई उसको तोड़ता है, जैसे कि चोरी करना या किसी को परेशान करना, या जैसे कि दहेज के लिए लोग परेशान करते हैं, या किसी का मर्डर कर देना, किसी को जान से मार देना. इस तरीके के अगर किसी भी तरीके के पब्लिक ऑर्डर्स का वायलेशन होता है, इस तरीके के ऑर्डर्स का कोई तोड़ता है, तो उन सारी केसेस को हम क्रिमिनल लॉज के अंदर लाते हैं. It usually begins with the logging of the first information report with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. इसकी शुरुआत कैसे होती है, हम एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जिसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं. कहाँ दर्ज कराते हैं, पुलिस के पास कराते हैं. पुलिस सारी छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद जो अपराध होता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने के बाद केस को कोर्ट में फाइल करती है. इफ़ द एक्यूज इज फाउंड गिल्टी, जिसके ऊपर अपराध लगा है, जो जिसको पाया गया है कि जिसने ऐसा क्राइम किया है, अगर वो दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो या तो उसको जेल सेंड कर दिया जाता है या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है. दूसरा लॉ है स्टूडेंट सिविल लॉ. दीज लॉ डील विद द सिविल केसेस विच इन्वॉल्व प्राइवेट डिस्प्यूट. इसमें हम वो लॉज, वो कानून लाते हैं जिसमें कि प्राइवेट डिस्प्यूट मतलब आपस में जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस तरीके के केसेस को हम सिविल लॉज में लाते हैं. सिविल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल विच गवर्न रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल. तो सिविल लॉ क्या है, ये एक रूल का सेट है एक तरीके का, जिसमें कि हम अलग अलग लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसे संबंध हैं, उसको देखते हैं, उसको गवर्न करते हैं. उसके ऊपर जो भी काम होता है वो सिविल लॉ के अंदर आता है. इट डील विद द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द टू. तो इसमें हम किस तरीके के केसेस लाते हैं, इसमें हम वो केसेस लाते हैं जिसमें कि जैसे मान लीजिए दो लोगों में लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, या किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई है
काम करने की जगह है वहाँ पर होंगे, या कुछ, या किसी इंसान और इंडिविजुअल, कोई कंपनी के बीच, कोई आपकी छोटी मोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी ऐसी इंडिविजुअल का ग्रुप है, अगर उनके कोई डिस्प्यूट हो गई, लड़ाई हो गई, तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, केसेस आएंगे, सिविल लॉ के अंदर आएंगे। Some subjects that fall under this category are dispute relating to sale of land, purchase of good, rent matter। तो किस तरीके के केसेस इसमें आ सकते हैं? जैसे मान लीजिए ज़मीन को लेके, सेल ऑफ लैंड, ज़मीन को बेचने को लेकर कोई झगड़ा हो गया, कोई सामान खरीदा गया, या फिर रेंट हो गया, किराया हो गया, और या फिर मान लीजिए डिवोर्स के केसेस हो गए। A petition has to be filed before the relevant court by the party that has been affected for any legal action। तो एक पिटीशन फाइल की जाती है। पिटीशन कह सकते हैं एक तरीके की रिक्वेस्ट होती है जो कि फाइल की जाती है कोर्ट के सामने उस पार्टी के द्वारा दैट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय एनी लीगल एक्शन, मतलब जिसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा हो, जिसके ऊपर जिसका कोई नुकसान हो गया हो, तो वो पार्टी जो है कोर्ट के सामने अपनी अपील रखती है। The Indian judicial system. The Indian judicial system is one of the most important organ of Indian government। हमारी भारतीय सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा, ऑर्गन जो है, अंग है, वो है हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम। The judiciary of India is an independent body and is separate from the executive and legislature। और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद बॉडी है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर काम नहीं करता है। लेजिस्लेचर का मतलब हो गया पार्लियामेंट, जो कि लॉज बनाती है, और एग्जीक्यूटिव्स के अंदर मिनिस्टर्स आते हैं। तो हमारे जितने भी जुडिशरी सिस्टम में जितना भी आपके कोर्ट आते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, फ्री होकर काम करते हैं। वो किसी न किसी वो किसी न किसी मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के दबाव में काम नहीं करते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जो बना हुआ है, उसको ठीक तरीके से फंक्शन करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम प्ले करता है। इट मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। ये हमारे देश में नियम कानून की व्यवस्था बना के रखता है, और साथ ही साथ अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल जो अपराध हो जाते हैं इस तरीके के, उनको सॉल्व करने का भी काम करता है। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। और इंडियन जुडिशियल सिस्टम को गवर्न कौन करता है, देखता कौन है इसके ऊपर, रूल ऑफ लॉ देखता है इस चीज़ को। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट व्हेन द लॉ इज वायलेटेड। और कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक जो है, वो कोर्ट जा सकता है अगर किसी भी तरीके का लॉ जो है, कोई भी तरीके का कानून जो है, अगर वो वायलेट किया गया हो। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।